इतनी गाइस तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। और मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी। और हमारा आज का बुकिंग बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारा आज का बुकिंग हमारी आज की वीडियो के टॉपिक की तरह होने वाला है। मतलब आपने बताना है आपको क्लाइमेट यार अच्छा लगता है या बोनी। मुझे और पोपी ब्लास्ट को तो क्लाइमेट यार अच्छा लगता है बोनी से। तो ठीक है गाइस, बुक को इसका आंसर ज़रूर दे देना। हे दे गाइस, तो कैसी हूँ आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छी होंगी। और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त पोकी ब्लास्ट। और हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर देना, क्योंकि हमारी आज की वीडियो दोस्तों रिटर्न सीरीज की वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो में हम किसी एक करेक्टर की नहीं बात कर रहे, बल्कि आज की वीडियो में हम पूरे 2 करेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत ही मज़ा आएगा। और आज हम जिन करेक्टर्स की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वो है हमारे क्लाइमेट और बोनी। तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाई देना दोस्तों, क्योंकि वो रिटर्न कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको इमेज दिखाऊंगा सभी की सभी, तो आप लोग इमेज देख लेना, और फिर मैं आपको कुछ रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, और फाइनल में एपिसोड भी बताऊंगा। चलिए पहले इमेज दिखा। ये देखो दोस्तों, पहली इमेज में आपको बोनी देखने को मिल रही होगी, और ये एकदम सिंपल इमेज है, और ये ओपनिंग सॉन्ग है। और ये इमेज मुझे सच में बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे हमें ड्रैकोविच भी देखने को मिल रहा है, और उसका गैंगार भी, और क्लाइमेट को क्या पकड़ा हुआ ड्रैगनाइट ने बड़े ही प्यार से वो हक कर रहा है। और इस इमेज में हमें क्लाइमेट, बोनी, गो का ग्रुप की और एस का ड्रैकोविच देखने को मिल रहा है। और इस इमेज में हमें लगता है कोई जो क्लाइमेट है वो कोई पक्का इन्वेंशन करने के लिए मिल रहा है, कोई इन्वेंशन कर रहा होगा। और ये इमेज भी उस इमेज से कुछ पहले की है, और ये इस इमेज में भी जो क्लाइमेट है वो कोई ना कोई इन्वेंशन कर रहा है, हमें सरेआम पता लग रहा है। और अगली इमेज में हमें बहुत ही क्यूट सी चीज़ें देखने को मिल रही है। बोनी की भी से वही हरकतें, वो ड्रैगोविच के साथ मस्ती कर रही है। और यहाँ पे तो हमें बोनी का डिजाइन भी देखने को मिल रहा है दोस्तों, और डिजाइन पहले से बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल पहले की पहले जैसा ही, और फ्लेमी की तरह लग रहा है। और अगली इमेज में भी ये इमेज तो बहुत ही पहले लीक हो गई थी, क्लाइमेट को इन्वेंशन कर रहा है, और हमें बोनी भी देखने को मिल रही है। और ये इमेज भी एकदम अच्छी है, और इस इमेज में हमें सिंपल बोनी देखने को मिल रही है, और उसके बस्ते में वो है क्या होता है डिजाइन है। और यहाँ पे हमें क्लाइमेट का थोड़ा सा जूम स्क्रीन देखने को मिल रहा है। अब इमेज ख़त्म हो गई हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, कि जो क्लाइमेट है वो हमें क्यों पोकेमॉन जेनिस में रिटर्न देखने को मिला। अबे कैसे कैसे लोग होते हैं रे। अगर क्लाइमेट पोकेमॉन जेनिस में रिटर्न हो रहा है तो भी इनको तकलीफ, अगर नहीं होता तो भी तकलीफ। अबे फ्लेमी पागल, फैंस का जानना ज़रूरी भी है ना, कि हमें क्लाइमेट और बोनी जैसे कमाल के लोग क्यों देखने को मिल रहे हैं। अब तो चुप कर और मुझे वीडियो बनाने दे, और सॉरी मांगने की जरूरत नहीं। चलो अब मैं पॉइंट से बताता हूँ। तो गाइस, क्लाइमेट और बोनी के रिटर्न होने का पहला पॉइंट ये है कि आपको तो पहला पॉइंट ये हो सकता है कि आपको तो पता ही है कि जो पोके फैंस हैं वो चाहते हैं सरीना रिटर्न हो। तो फिर पोकेमॉन कंपनी वालों ने सोचा अगर सरीना को रिटर्न करना है तो उससे पहले पोकेमॉन कंपनी वालों को अपने पोके फैंस को हिंट देना पड़ेगा कि एक कालोस के मेंबर को रिटर्न कर सरीना के रिटर्न होने का हिंट देना पड़ेगा कि सरीना भी रिटर्न होएगी। तो ये इनका एक रिटर्न होने का कारण ये है, पहला पॉइंट ये कहता है कि ये सरीना की वजह से रिटर्न हुआ है, क्योंकि ये भी कालोस के मेंबर है और सरीना भी कालोस की मेंबर है। तो फिर हो सकता है ये जानकर इनको रिटर्न करवा रहे हो, कि जो पोकी फैंस है वो समझ जाएंगे कि जो सबकी चहेती सरीना है और जिसको पोकी फैंस पसंद करते हैं वो रिटर्न हो रहे हैं। हाँ, ये एक हिंट भी बनाता है सरीना रिटर्न होगी, और इनको रिटर्न होने का कारण यही है। नहीं तो अगर पोकेमॉन कंपनी वाले चाहते तो वो स्वेयर और अलान जैसे पावरफुल राइवल्स को भी रिटर्न कर सकते थे, लेकिन पोकेमॉन कंपनी वालों ने यो क्लाइमेट और बोनी को रिटर्न किया। तो इसलिए जो पोकेमॉन कंपनी वाले हैं उन्होंने इनको रिटर्न कर एक हिंट दिया है कि जो सरीना है वो भी रिटर्न होएगी। तो इसलिए जो क्लाइमेट और बोनी है वो रिटर्न हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छा कारण भी है, और ये एक सेंस भी क्रिएट करता है, लॉजिक भी है ना इसमें लॉजिक। चलो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि क्लाइमेट और बोनी के रिटर्न होने का कारण ये है कि यो ऐसा वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन पकड़ेगा। अबे भाई अब तो हद कर, आपके घर ही अपना इलेक्ट्रिक वायर दे देगा इसको, अब तो इतना झूठ भी मत बोल।
अबे यार फ्लेमी, मैंने कब कहा कि जो कह रही है वो अपना इलेक्ट्रोवायर दे देगा? पूरी बात तो सुन लिया कर मेरी। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है स्केचम है वो कैसे इलेक्ट्रो टाइप पोकेमोन पकड़ सकता है क्लाइमेट और बोने के रिटर्न होने पर। पोकेमोन गला जन्नी वाले क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब आपको तो पता ही है कि जो बोनी और क्लाइमेट है वो दोनों बहन भाई हैं, और जो क्लाइमेट है वो एक इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर है, और जो बोनी और क्लेमेंट है उनकी जो कलर्स है हेयर के वो भी एकदम इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ज़्यादातर येलो कलर्स में देखने को मिले हैं। और ऊपर से आपको तो पता ही है येलो कलर किस चीज़ का सिंबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। और ऊपर से जो क्लाइमेट है वो तो है भी एक इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर है। तो समझ रहे हो? तो पोकेमोन कंपनी वाले इन दोनों को रिटर्न कर कर हमें ये बताना चाहते हैं कि एस कैचम एक बहुत ही जल्दी एक जो कमाल का इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन पकड़ने वाला है। और इस चीज़ में तो एक जो सेंस भी बनती है। और अगर ऐसा कुछ होगा ना क्लाइमेट और बोनी के रिटर्न होने पर, तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, कसम से मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। आपका तो मुझे पता नहीं। और अगर आप लोग चाहते हैं, और ये पॉइंट तो मुझे पिछले वाले पॉइंट से भी अच्छा लगा, अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा ये वाला पॉइंट तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि जब से क्लाइमेट और बोनी रिटर्न हुआ है तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आकर सामने आया है हमारे कि जो ऐसे है वो कोई कालोस का स्टार्टर पोकेमोन पकड़ेगा। जब से गो ने ग्रूकी वगैरह सारे कालोस के स्टार्टर पकड़ लिए ना, तब से हम पोकी फैंस हैं जो सोच रहे हैं कि यार स्केचम अगर गिलार करी तो कोई और रीज़न का तो सारा पोकेमोन पक्का ही पकड़ेगा। और जो जब क्लाइमेट और बून रिटर्न आया ना तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यार फेनिकिन या जैस्पिन किसी और को तो पकड़ ही लेगा कालोस के स्टार पोकेमोन को। और इस चीज़ में कैसे लॉजिक ले आते हैं मैं आपको बात बताता हूँ, आपका भाई है ना। तो गाइस ये पॉइंट इसलिए सेंस बनाता है क्योंकि आपको तो पता है गो ने सभी गिलार के स्टार पोकेमोन पकड़ लिए हैं। और तब से पोके फैंस ये सोच रहे हैं भाई ऐसे ब्लेजिकन पकड़ेगा, ऐसे एम्पोलियन पकड़ेगा, ऐसे ये पोकेमोन पकड़ लेगा, ऐसे ही वो वाला पोकेमोन पकड़ेगा, ऐसे एरा वगैरह ये पोकेमोन पकड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस बढ़ रहे हैं कि एस किस रीजन का पोकेमोन पकड़ेगा, वो रीज़न है दोस्तों कालोस। क्योंकि कालोस का एस ने एक ही पोकेमोन पकड़ा था जो था ग्रेनिजा। और लेकिन जो बाकी के जो कालोस के पोकेमोन है वो बहुत ही अंडररेटेड है। फेनिकिन भी बहुत ही अंडररेटेड है, और जो जैस्पिन है वो भी बहुत ही अंडररेटेड है। तो फिर जो पोकेमोन जो एस्केचम पकड़ सकता है क्लाइमेट और बोनी के आने पर, वो पोकेमोन है फेनिकिन। हाँ आपने सही सुना, एस्केचम फेनिकिन पकड़ सकता है। अब भी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आया होगा मेरी बात का, और कमेंट बॉक्स में आकर लड़ेंगे भी भाई नहीं यार, फेनिकिन तो हमारी सरीना के पास है, भला ऐसे उसे क्यों पकड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ ना। तो सुनो आप लोग, क्लाइमेट और बोने रिटर्न हो रहे हैं और यही चांस बना रहे हैं कि एस है जो कोई कालोस का पोकेमोन पकड़ेगा। और एस के पास ग्रीनिंजा तो पहले से ही है, मतलब फ्रॉकी, और जो क्लाइमेट है उसके पास चेस्पिन है पहले से, और सरीना तो इनके साथ रिटर्न हो नहीं रही है। तो बचा कौन सा स्टार्टर हमें नहीं देखने को मिल रहा है, वो है फेनिकिन। और फेनिकिन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है एस कैचम पकड़ ले फेनिकिन को। और फेनिकिन पोकेमोन एक फायर टाइप पोकेमोन है, और हर बार जो एस कैचम है वो हर बार कोई ना कोई फायर टाइप पोकेमोन तो पकड़ते ही। कांटो टू अलोला तो उसने पकड़ी है, चाहे आप लोग देख लो, कांटो में चैरियट, योटो में कोलाबा, मोइन में टॉर्कोल, सिनो में इन्फरनेप, योनोवा में भी पकड़ा था उसने पिग्नाइट, और शायद कोई और भी था, और कालोस में टैलेंटफ्ले, और जो अलोला है उसमें इंसेनरोर, उसका मेन फायर टाइप पोकेमोन ले लो। तो वैसे गिलार में ऐसे कोई नहीं पकड़ा है, और फेनिकिन पकड़ सकता है। और ये चांसेस बना रहे हैं जो वो बना रहे हैं क्लाइमेट और बोनी। और हो सकता है क्लाइमेट और बोनी का जो मेन कारण है इनके रिटर्न होने का, वो यही कारण हो कि इनका कारण ये है कि ये ऐस गिलार रीजन में आएंगे और ऐस को फेनिकिन देकर चले जाएंगे। तो इसलिए पोकेमोन कंपनी वाले अभी के लिए जो सरीना है उसे रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग खुद ही सोच लो, तो ये एक अच्छी खासी सेंस भी बनाता है। और अब बात करते हैं कि अब इवॉल्व हो गई ऐस के बाकी फायर टाइप पोकेमोन की तरह, जैसे कि इंसेनरोर, इन्फरनेप, चैरियट, हाँ वो इवॉल्व होगी। हाँ आपने सही सुना। और अब तो क्लाइमेट और बोनी ने एकदम अच्छी तरह चांसेस बना दिए हैं कि जो क्लाइमेट और बोनी है वो पक्का अच्छा खासा पावरफुल
ट्रेनर हैं और उनकी वजह से बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ये आखिरी पॉइंट था इनके रिटर्न होने का कारण। तो दोस्तों अगर हम बात करें और फेनिकिन की तरह, तो जो फेनिकिन है वो आगे आकर जब इवॉल्व हो सकती है इसकी, तो वो चारिजोर की तरह अच्छी खासी पावरफुल बन जाएगी। लेकिन मैं बता दूं इसका फेनिकिन पकड़ना ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। आप लोगों ने चलो गाइस अब हम जो फैन मेड एपिसोड की बात कर लेते हैं। तो अब हम फैन मेड एपिसोड की बात कर लेते हैं। तो फैन मेड एपिसोड में शुरुआत में जो एस और गो हैं वो आते हैं कार्लोस रीजन में, और कार्लोस रीजन में एस कैचम मिल जाता है क्लाइमेट और बोनी को। और जब एस कैचम क्लाइमेट और बोनी को मिलता है तभी बोनी जिद करने लग जाती है, एस मुझे तुम्हारे गलार के पोकेमॉन देखने हैं, तुमने क्या क्या पकड़ा है, कौन कौन से पोकेमॉन पकड़े हैं, हमने देखा है कि तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हो और तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा कमाल की तुमने बैटल की है बहुत ही बड़े बड़े ट्रेनर से। और वहीं पे एस का फादर भी आ जाता, सॉरी जो क्लाइमेट के फादर हैं वो भी आ जाते हैं। तभी जो क्लाइमेट के फादर हैं वो कहते हैं बोनी ऐसे जिद नहीं करते, लेकिन तभी एस कहता है कोई बात नहीं, अगर बोनी मेरे पोकेमॉन देखना चाहती है तो मैं बोनी को मेरे पोकेमॉन दिखा देता हूँ। एस अपने सभी पोकेमॉन को बाहर निकालता है, एस का लुकारियो, एस का गेंगार, एस का ड्रैगनाइट, एस का ड्रैकोविस, एस का सरफारपिस, ऐसा भी सभी पोकेमॉन को दिखाता है। और फिर गो भी अपने सभी पोकेमॉन को दिखा देता है। तो फिर होना क्या, तभी जो बोनी है वो कहती है गो को, वाह तुम्हारे पास किला रीजन के सभी स्टार्टर हैं। लेकिन तभी क्लाइमेट है वो कहता है जहाँ तक मुझे पता है, तुम जब कालो सीजन में थे तुमने एक बार मुझे कहा था कि तुमने हर बार किसी ना किसी रीजन का कोई ना कोई एक पोकेमॉन तो पकड़ा ही है, लेकिन इस बार तो एक स्टार्टर पोकेमॉन तो पकड़ा है, कोई सिंपल पोकेमॉन ही स्टार्टर पोकेमॉन, लेकिन इस बार तो तुमने गैलार्क का कोई स्टार्टर पोकेमॉन नहीं पकड़ा। तभी जो ऐसा वो सोचने लग जाता, हाँ सही कह रहा है कि मैंने इस बार क्यों नहीं पकड़ा है कोई गैलार्क का स्टार्टर पोकेमॉन। तभी बोनी कहती है हे क्लेमर, तुम्हें तो पता ही है अपन ने कालो सीजन के स्टार्टर पोकेमॉन कितने ज़्यादा कमाल के हैं। जब ऐसे ने कालो सीजन में सफ़र किया था तो उसने सिर्फ एक फ्रॉक ही पकड़ा था, क्यों ना हम क्लेमर के किसी और कालोस के स्टार्टर पोकेमॉन को पकड़ने में उसकी हेल्प करें और ढूंढने में। तभी जो एस कहते हैं हम करते हैं, मज़ा आएगा। तभी जो गो होता है वो कहते हैं ठीक है, हर बार एस कैचम मेरी पोकेमॉन ढूंढने में मदद करता है, इस बार मैं एस कैचम की पोकेमॉन ढूंढने में मदद कर देता हूँ। अबे यार पोकेमॉन तुम्हें मौज करती, मैं तो चाहता हूँ सच में ऐसे ही हो जाए कुछ फैन मेड एपिसोड में, अगर ऐसा होगा तो मज़ा आ जाएगा। थिंक पॉजिटिव मेरे दोस्त, फ्लेमी क्या पता ऐसे ही हो जाए। तो फिर होना क्या था, जो एस कैचम है और बोनी है और क्लेमेट है वो ढूंढने चल जाते, गो भी ये सभी ढूंढने चले जाते हैं कालोस का कोई स्टार्टर पोकेमॉन। लेकिन आपको गो तो जानते हैं, जो गो है वो कालोस के पोकेमॉन पकड़ने लग जाता है। तभी बोनी और क्लेमेट कहते हैं तुम ये कर क्या रहे हो, हम यहाँ एस की मदद करने आए हैं किसी कालोस के स्टार्टर पोकेमॉन को ढूंढने में, लेकिन तुम जो वो यहाँ के पोकेमॉन पकड़ने लग रहे हो। और जो गो होता है वो कहते हैं डरो मत, तुम लोग डरते क्यों, मैं कोई कालोस का स्टार्टर पोकेमॉन नहीं पकड़ूंगा, मैं तो बस बाकी के पोकेमॉन पकड़ रहा हूँ। जब भी मुझे कालोस का कोई स्टार्टर पोकेमॉन मिलेगा तो मैं हूँ जो उसे जो है कैचम मैं उसे बता दूंगा। लेकिन वो बहुत ढूंढते हैं, उन्हें कोई पोकेमॉन नहीं मिलता कालोस का कोई स्टार्टर पोकेमॉन। तभी गो कहता है हे दोस्तों मेरे पास एक आइडिया, मैं अपने रोटोम डेक्स में देखता हूँ क्या पता कोई मिल जाए कालोस का स्टार्टर पोकेमॉन। जब जो गो है वो रोटोम डेक्स में ढूंढने की कोशिश करता है तो ये गो है उसे रोटोम डेक्स में कहीं कोई पोकेमॉन नहीं मिलता। गो है जो पूरी कोशिश करता है। तभी जो क्लाइमेट होता है वो कहता है अभी सिर्फ एक ही आइडिया रह गया है एस, क्यों ना हम पोकेमॉन प्रोफेसर सिकामोर के पास जाएं, उनके पास कोई ना कोई जानकारी होगी। तो वो तभी जो पोकेमॉन के प्रोफेसर हैं कालोस सीजन के, उनके पास जाते हैं। वे यार सिकामोर नहीं था उनका नाम क्या था मैं भूल गया, अभी मैं कुछ देर में सोच कर बताता हूँ। पता नहीं यार सिकामोर था, अगर शायर गलार के जो प्रोफेसर होगा उनका नाम प्रोफेसर सीरीज था और दूसरे का मुझे पता नहीं है यार। वैसे आप लोग यार थोड़ा सा
कर लो ना इतना सा। वो जो गिलार कालोस के प्रोफेसर होके उनके पास जाते हैं, तो जो कालोस के प्रोफेसर होके वो जो कालोस के शटर पोकेमॉन है उनकी प्लेस बता देते हैं कि वहाँ पे मिल सकते हैं तुम्हें कालोस के स्टार्टर पोकेमॉन। और वो कहते हैं डरो मत, तुम्हें वहाँ पे पक्का मिल जाएंगे और तुम लोग जाओ। अगर ना मिले ना तो मेरा नाम बदल देना। और यार इसका नाम बदलो यार, मुझे याद नहीं है इनका नाम, सभी प्रोफेसर का याद है, इनका क्यों नहीं याद है। चलो हम देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है। तो फिर जो हमारे हीरोस हैं वही प्लेस पे जाते हैं। अगर जब वो हीरोस अपने उस प्लेस पे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे ना कोई फ्रॉकी मिलता है ना कोई चेस्पिन मिलता है, लेकिन उन्हें वहाँ पे एक फेनिकन मिल जाता है। और उन्होंने कहा भी था कि उस प्लेस पे सबसे ज़्यादा चांसेस फेनिकन के मिलने पे है, फ्रॉकी और चेस्पिन के तो कम है। तो तभी जो हमारा हीरो एस कहता है वो कहता है चलो पिकाचू अब फाइट करते हैं और इसे पकड़ते हैं। और तभी जो एस का समय है वो थंडरबोल्ट मारते उस फेनिकन पे एस का पिकाचू, लेकिन फेनिकन उस अटैक से बच जाता है और फेनिकन फिर एम्बर अटैक मारता है। और मैं आपको बता दूं यार ये फेनिकन सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फेनिकन है। और फिर फेनिकन टैकल अटैक मारता है और दोनों अटैकों का जो एस कैचम है उस पर अच्छा, एस कैचम के पिकाचू है उस पर अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। तभी क्लाइमेट कहता है एस कैचम ध्यान से तुम भूल गए क्या सरीना की फेनिकन कितनी ज़्यादा पावरफुल थी, ये फेनिकन भी इतनी ज़्यादा पावरफुल है। वाह, मैंने सरीना की तारीफ कर दिया, व्यूज़ आएंगे, धंधा करते हैं हम लोग, वाह। तभी जो एस कैचम है वो कहता है हाँ मुझे याद है। तभी एस का पिकाचू आयरन टेल मारता है, लेकिन वो फेनिकन बच जाती है और फिर जो फेनिकन है वो फिर से एम्पर अटैक करती है। और जो पिकाचू है वो अच्छा खासा कमज़ोर हो रहा था, लेकिन वो फेनिकन थी उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तभी जो एस का पिकाचू है वो क्विक अटैक मारता है और उस क्विक अटैक का जो फेनिकन है उस पर अच्छा खासा है जो इफेक्ट पड़ता है। फिर जो एस का पिकाचू है वो आयरन टेल अटैक मारता है, उसका भी अच्छा खासा इफेक्ट बढ़ता है। और जब इसका पिकाचू फिर से आयरन टेल अटैक मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले जो फेनिकन है वो बच जाती है और फ्लेम थ्रो अटैक मारती है एस के पिकाचू के ऊपर। और एस के पिकाचू पे उस अटैक का अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। और फिर जो एस का पिकाचू है वो थंडर अटैक करता है और थंडर अटैक की वजह से जो फेनिकन है वो बात ही अलग पैरालाइज हो जाती है। और फिर जो एस कैचम है वो आयरन टेल मारने को कहता है पिकाचू को। और जब पिकाचू आयरन टेल मारता है तो जो फेनिकन है वो पैरालाइज हुई थी वो ठीक हो गई थी। तो फिर जो फेनिकन है वो सबसे पहले फिर जो सैंड अटैक करती है और सैंड अटैक करने के बाद जो पिकाचू उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो जब पिकाचू आयरन टेल मारता है तो जो फेनिकन है उसकी अटैक से आसानी से बचती जा रही थी। और फिर जो फेनिकन है वो टैकल और क्विक अटैक जैसे कमाल के अटैक करती जा रही थी। और ऊपर से तो जो वो फेनिकन थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी थी और ऊपर से उसने सैंड अटैक भी कर दिया रहा। तभी एस के दिमाग में एक बहुत ही अच्छी खासी तरकीब होती है। तभी एस कहते हैं जो पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव अटैक करने को कहता है और जो पिकाचू है वो फेनिकन पे इलेक्ट्रोवेव अटैक कर भी देता है और फेनिकन उस इलेक्ट्रोवेव अटैक में फंस जाती है। तभी जो क्लाइमेट होता है वो कहता है इसने अच्छा खासा दिमाग लगाया कि जब एस के पिकाचू की एक्यूरेसी कमज़ोर हो गई तो उसने फेनिकन को इलेक्ट्रोवेव अटैक में फंसा दिया। तभी जो एस कहता है वो अपने पिकाचू को कहता है पिकाचू अब चाहे हमारी एक्यूरेसी कमज़ोरी क्यों ना हो गई होगा, लेकिन जो फेनिकन है वो इलेक्ट्रोवेव अटैक में फंस गई है। यही एक बहुत ही अच्छा टाइम है एक जो अटैक मारकर जो फेनिकन है उसे हराने का। पिकाचू अभी जाओ और फेनिकन के ऊपर थंडर शॉक अटैक मारो पूरी पावर लगाकर। और जो पिकाचू है वो फेनिकन पे बहुत ही जोर से थंडर शॉक मारता है। फेनिकन सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तभी जो एस कैचम होता है वो फेनिकन के ऊपर पोकीबॉल फेंकता है और जो पोकीबॉल है वो हिलने लग जाती है और जो पोकीबॉल है उसमें फेनिकन चली जाती है और एस कैचम फेनिकन को पकड़ लेता है। तो यही से जो सब कुछ है वो ठीक हो जाता है और एस और कोकला रीजन में और जो क्लाइमेट और बोनी है वो भी एस कैचम की हेल्प करके कालोस रीजन में अपना काम करने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है ये फैनमेड एपिसोड। तो अब हम बात करते हैं जो ऐसे उसने फेनिकन को पकड़ तो लिया तो हमें ऐसा और फेनिकन की कैसी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो जिनको लगता है फेनिकन एक कमज़ोर पोकेमॉन है वो सरीना को हिट करते हैं और वो कमेंट करेंगे तो सरीना फैंस कुछ क्या करना है आपको पता है, उनको कुछ तगड़ा रिप्लाई करना है वो तो आपको पता ही होगा। वैसे सरीना के फैन जो निकले आप लोग तो वैसे ऐसे ही कुछ हो सकता है फैनमेड एपिसोड। और अगर हम बात करें फेनिकन और एस की बॉन्डिंग कैसी होगी तो इनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होगी।
और शायद मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जो है फेनिकिन है वो बस मेरे दिल से आवाज़ आ रही है, दिमाग से नहीं। जो फेनिकिन है वो जब अबॉल्व हो जाएगी ना, तो वो एस की दूसरी सबसे ज़्यादा पावरफुल फाइटर पोकेमॉन बन सकती है एस के चैरियट के बाद। फेनिकिन कोई ऐसा वैसा पोकेमॉन नहीं है। और वैसे ये फैन मेड ऑफिशियल नहीं है कि जो फेनिकिन है वो पकड़ ले, ऐसा है जो फेनिकिन को पकड़ लेगा। तो वैसे ये ऑफिशियल नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, फिर मत कहना हमने बताया नहीं है। और तो ठीक है, ऐसे ही कुछ हो सकता है ये फैन मेड एपिसोड। और आगे आके जो एस के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी जो फैनिकिन है उसका यूज़ कर सकता है। तो आज की वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह संभाली बताई है। और आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाल कर एडिटिंग करने की भी, अच्छी खासी एडिटिंग करने की भी कोशिश की है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो यार वीडियो को लाइक कर दो। बोनी और क्लेमेंट के नाम पे लाइक कर दो, चाहे सरीना के नाम पे लाइक कर दो, चाहे डेलफॉक्स के मतलब फेनिकिन के नाम पे लाइक कर दो, चाहे स्वेर के नाम पे लाइक कर दो, चाहे एस के नाम पे लाइक कर दो, चाहे ब्रॉक के नाम के लाइक कर दो, किसी के भी नाम पे लाइक कर दो, बस लाइक कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब आज टाइम हमने बहुत खा लिया दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, बाय बाय।